से तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। जय हिंद मेरे टेलीव्यूअर्स, मैं आरके पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने जब यह चैनल यूट्यूब का बनाया था तो उस समय चैनल बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, आप जो चैनल बनाए हैं इसमें किस प्रकार का कंटेंट लोगों को प्रस्तुत करेंगे। इस चैनल के द्वारा आप समाज में अपने देश के लिए और विश्व के लिए क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह पूछा गया था। तो मैंने जब चैंपियन कोचिंग सेंटर आरके पंकज के नाम से यह यूट्यूब चैनल बनाया था तो उसमें मैंने अपने चैनल नेम के नीचे लिखा, बूस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड माइंड एंड नरिश इंफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज सराउंडिंग्स। अर्थात इसका मतलब हो गया कि मैंने जो यह चैनल बनाया है, इस चैनल के द्वारा मैं आपके ज्ञान और मस्तिष्क को प्रेरित करूंगा। आपके ज्ञान और मस्तिष्क को नई जानकारियों से प्रेरित करूंगा, नई जानकारियों से उसे रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ हमारे समाज में और हमारे साथ जो आसपास में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से भी हम आपको सूचित करने का काम करेंगे। यानी हमारे इस चैनल का बेस जो है ज्ञान, विज्ञान, संवेदना, शिक्षा, जागरूकता, सभी कुछ है, सेवा, सब कुछ है। तो मैं अपने इस चैनल हर चीज का एक क्रिएटिव मूड होता है। मैंने यह चैनल एक क्रिएटिव मोड के साथ बनाया, एक रिवॉल्यूशन के साथ, एक रिफॉर्मर के साथ यह चैनल को बनाने का काम किया है। दोस्तों, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप इसके व्यूअर की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक यह चैनल अपने स्ट्रेंथ को नहीं प्राप्त कर पाएगा। और जो मल्टी डायमेंशनल जो मैंने व्यू लेकर के इस चैनल को स्टार्ट किया है, उस व्यू को प्राप्त करने में मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा या उसे प्राप्त करने में मुझे विलंब होगा। इसलिए आपसे मेरा यह विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, फॉलो करें। मित्रों, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो किसी न किसी रूप से हमें प्रभावित करती हैं। और यह एक प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान है कि अगर हम अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित नहीं होंगे तो ना तो हमारे अंदर विकास हो पाएगा, ना तो हम चिंतनशील बन पाएंगे और ना तो हम उससे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उन समस्याओं का निदान करेंगे। अभी जैसा हम लोग जान रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है। कई सारी परेशानियां हमारे देश के नागरिकों के साथ, विश्व में रहने वाले लोगों के साथ, प्रशासन के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, चिकित्सा कर्मियों के साथ, सेवा कर्मियों के साथ और हमारे देश को चलाने वाले जो हमारी सरकार हैं, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। हम इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप अगर जितना हल्के में इसे लेंगे, यह परेशानी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। कंडीशन ये हो जाएगा कि यह एक आम बात हो जाएगा। जिस प्रकार से हम जीवन में जीते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर में जख्म रहते हैं, कुछ हमारे आसपास में कुछ ऐसे
चीज़ें होती हैं जो कि सामान्य दूसरे लोग अगर देखें तो देखने के बाद उसकी निंदा करें, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों के साथ जीने के आदी बन जाएंगे। और यह चीज़ कब आपको किस रूप में नुकसान पहुंचाएगा, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। यह परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। गिनती के कुछ कोरोना मरीज से शुरू हुआ यह विपदा आज इतना बड़ा हो गया है कि हर दिन हजारों की संख्या में इसमें वृद्धि हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? हमको गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमारा समाज, क्या हमारी परंपरा यह हमें खुली छूट देती है? यह हमें कहती है कि हम अपने जीवन के साथ, अपने समाज के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने देश के साथ बेवफाई करें, उनके साथ हम गलत सलूक करें? ऐसा हमारा संस्कार, हमारी परंपरा नहीं कहती है। इस देश को बनाने के लिए, विश्व को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग कार्य किए हैं, अपने अपने स्तर पर कार्य किए हैं। उनके कार्यों को सार्थक बनाने का समय है और यही समय है हमारी परीक्षा का। हमारे अंदर जो गुण है, जो क्रिएटिव हमारे अंदर चीज़ें हैं, उनको उभारने का। मित्रों, अभी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। उनमें से एक घोषणा है हमारे बीच राशन कार्ड बनाने की योजना। राशन कार्ड बनाने का बहुत सारे लोगों का उद्देश्य सरकार द्वारा दिए गए सुविधा को प्राप्त करना नहीं है। राशन कार्ड का कुछ लोग इसलिए भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं क्योंकि कई सारे कार्यों में राशन कार्ड की आवश्यकता हो जाती है। आप जानते हैं कि आपके पास जिस प्रकार से एक आईडी प्रूफ होता है जो आपको यह पहचान दिलाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप किसी खास स्थान के नागरिक हैं, आप किसी खास परिवार से संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से राशन कार्ड में आपको एक पहचान दिलाता है कि आप किसी समाज, किसी राष्ट्र के, किसी देश के नागरिक हैं और आपको इस राष्ट्र में रहते हुए ये कर्तव्य आपको करना चाहिए। राष्ट्र ने आपको ये अधिकार दिया है, आपको यह इस चीज़ का पालन करना चाहिए कि आप जो है उसका लाभ ले सकें, लेकिन लाभ के साथ साथ आप उस कर्तव्यों से भी बंधे हुए हैं। तो राशन कार्ड बनाने का उद्देश्य केवल यह नहीं होता है कि सरकार जो हमें राशन वितरित करने जा रही है केवल हम उसकी सुविधाओं को भी प्राप्त करें। बहुत सारे लोग राशन कार्ड का इस्तेमाल अपने आप को पहचान दिलाने के लिए भी करते हैं, लेकिन जब यही राशन कार्ड बनाने के लिए हम सभी में से कुछ लोग जब जाते हैं तो जिनको यह अधिकार मिला हुआ है कि आप सर्वे करें कि आपके वार्ड में, आपके समाज में, आपके परिषद में कौन राशन कार्ड धारी है, किसी राशन कार्ड की आवश्यकता है और उन्हें आप यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। लेकिन यह जानकर बहुत खेद होगा कि कुछ लोग उसे बरगलाने का काम करते हैं, बोलते हैं राशन कार्ड बनाने की कहीं कोई योजना नहीं आई हुई है। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव की बात आती है, जब चुनाव का समय आता है, जब आपको समाज से उन्हीं लोगों के बीच में जा करके आपको उनसे सहयोग लेने की आवश्यकता होती है, आप उनसे प्यार पाना चाहते हैं तो आप उनके बीच जाते हैं और जब उन्हें आपसे आवश्यकता पड़ती है तो आप उनसे कतराते हैं, उन्हें सही जानकारी, सही सूचना, सही सेवा देने से भी वंचित हो जाते हैं। जबकि इसमें आपका कुछ घटता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक योजना है, सरकार द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है। ऐसे चुनाव के समय देखा जाता है, सुविधा सेवा लेते समय देखा जाता है कि लोग समाज में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं इस बार मेरा ख्याल रखिएगा, मैं भी आपके समाज का एक जिम्मेवार नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथों को मजबूत करें ताकि मैं आपकी सेवा और ज़्यादा कर सकूँ, तत्परता के साथ कर सकूँ। और जब समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हाथ जोड़ने के लिए, जब उनसे मदद मांगने के लिए, उस पर ध्यान देने का अनुरोध करने के लिए जाते हैं तो यह भी कहते हैं कि भैया आप बड़े हैं, आपको आपके हाथों को बरत देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ अच्छा लगता है, आप आशीर्वाद दें, हम सभी आपके साथ हैं, जहाँ तक बन पाएगा हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति जीत जाता है, जब वही व्यक्ति के हाथों को मजबूती दी जाती है, सेवा करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, तो अपनी सेवा से आप कतराते क्यों? सही जानकारी देने से आप कतराते क्यों? हमें तो चाहिए कि हम
बढ़ चढ़कर अगर कुछ कठिनाई भी हमें सामना करना पड़े इसके लिए, तो हम आगे बढ़कर उन आदमियों का मदद करें, उन लोगों की सेवा करें, ताकि धरती समाज के साथ साथ हमें ऊपर भी जाकर लोगों को जवाब देना है। ये बहुत ही खेदजनक बात है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से बताता हूँ। मुझे जो भी जिम्मेवारी मिला, मैं जिन रिश्तों में बंधा हुआ रहा, जिस स्तर पर भी रहा, जहाँ भी कार्यरत रहा, मैंने अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेवारी, ईमानदारी और सजगता के साथ करने का प्रयास किया। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो रेलवे में मैं खुद जॉब करता था, मैं सर्विस करता था, और जितने समय मैंने सर्विस दिया, मेरे जो जेई थे, मेरे जो सीनियर थे, वो मेरी प्रशंसा करते थे कि पंकज अपने कार्य के प्रति बहुत जिम्मेवार, बहुत सजग है, बहुत सजग है, और हर कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहता है और प्रयास करता है कि इसका कार्य परफेक्ट हो, इसमें किसी प्रकार का ऐसा कमी, ऐसा दोष ना निकले जो कि किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो मेरी ये प्रशंसा होती थी मैं जहाँ भी था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कितने लोग अपनी जिम्मेवारियों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन दिल से करते हैं। हाथ जोड़ करके आपका अनुरोध है कि इस समाज को बिखरने मत दीजिए, विश्वास को टूटने मत दीजिए, विश्वास को बनाइए, अपने कर्तव्य का, अपने कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, और जब भी आप आराम से कहीं बैठते हैं, कुछ क्षण के लिए आराम कर रहे होते हैं या सोने के बिछावन पर जाते हैं, तो ये जरूर सोचें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या इसी चीज़ के लिए बनाया गया था, क्या समाज ने या ईश्वर ने आपके हाथों में जो शक्ति दी, क्या ये शक्ति सभी के पास मौजूद होती है, क्या ये शक्ति जो दिया है उस शक्ति का इस्तेमाल आपको किस रूप में करना चाहिए, ये चीज़ जरूर आप सोचें। दोस्तों, मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि बुराइयां जो है ना, छोटी छोटी सी बुराइयां, समस्या, छोटी समस्या, पहले छोटी समस्या छोटी होती है, हम लोग समस्या को छोटी समझ लेते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वह समस्या बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि हमारे साथ साथ आसपास में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए, सम्मान के लिए, उन्नति के लिए खतरा बन जाती है। कृपया किसी चीज़ को छोटा या बड़ा समस्या ना समझें, समस्या समस्या होती है। आज आपके सामने प्रस्तुत है उदाहरण के रूप में कोरोना। सोचिए, पहले एक मरीज आया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, और कुछ लोगों ने अपने जिम्मेवारियों को इसे पूरा करने में, या सरकार को, अपने समाज को, चिकित्सकों को, प्रशासन कर्मियों को सहयोग देने से पीछे हट गए। आज यह समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि हमारे जीवन के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन, उनकी उन्नति को भी अपने में समेटना चाहती है, उसे निगल लेना चाहती है। देश बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा मत होने दीजिए। कृपया हमारा साथ दीजिए, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मेरा विचार जो है क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी है। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ। मैंने खुद और आप सभी ने भी अपने कहा गया है कि इतिहास पढ़ने, मुझसे कोई पूछा था कि इतिहास पढ़ने से फ़ायदा क्या है, तो मैंने जवाब दिया था। मेरे कई मित्र जो है अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनमें से कुछ मित्रों ने बोला कि मैं इस विषय से अपनी एकेडमिक पढ़ाई को पूरा किया हूँ और आज मैं इस विषय से प्रशासनिक सेवा में जा रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे बतलाया जाए कि आखिर अगर मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि आप किस विषय से थे और इस विषय से को लेकर के अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसका पीछे कारण क्या है। तो उसमें एक विषय ये भी आ जाता है, इतिहास। इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने अतीत से हम सबक ले सकें, शिक्षा ले सकें। जो अच्छाइयाँ हमारे अतीत में हुई हैं, जो अच्छे कार्य हुए हैं, जो अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं, अच्छे संदेश दिए गए हैं, उन्हें हम जीवन में धारण करें, उसे और प्रबुद्ध और मजबूत बनाएं। और साथ ही साथ हमारा अतीत हमें यह भी सबक देता है कि जो गलतियां हो गई हैं, जो पिछले समय में हमारे पूर्वजों ने या हमारे समाज के कुछ लोगों ने वो ऐसे कार्य कर दिए हैं जो हमारी उन्नति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए बाधक है, विकास के लिए बाधक है, स्वतंत्रता के लिए बाधक है, हम वैसे कार्यों को ना करें। कृपया जीवन में उसे नहीं उतारें, क्योंकि कहा गया है कि होशियार इंसान वही होता है जो दूसरे से सबक लेता है, दूसरे सबक लेता है। आज हमसे भी बहुत सारे लोग प्रेरणा लेने का कार्य करते हैं, हमसे बहुत सारे लोग बहुत सारा बात बोलते हैं, केवल हमें
इंस्पायर करने के या मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई जो है जीवन का, जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जान रहे हैं, हमारे जीवन वृत्त को जान रहे हैं, हमसे हमारे जीवन को देखे हैं कि हम बहुत ही विनम्र रूप से, समर्पित रूप से अपने हर कार्य को किए हैं, उनसे उसके बदले में मुझे जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उससे लोगों को सबक मिल रही है। लेकिन यह जो सबक है ना मित्रों, यह बहुत गलत सबक है, बहुत गलत सबक है। क्यों? अगर आप अपना और पराया देखने के लिए जाएं कि कौन अपना कौन पराया, तो समझ में आएगा कि सब अपने हैं या तो सब पराया। तो कृपया खून, अपना और पराया, इसमें अपने आप को मत समेटिए, क्योंकि समाज, दुनिया तो ऐसे ही छोटी है और भी यह छोटी होती चली जाएगी, हमें देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं केएसएस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, लखीसराय केएसएस कॉलेज, कार्यानंद शर्मा स्मारक कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। मैं जब अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर एक बार क्लास दे रहे थे। उन्होंने बोला था सभी के बीच में कि हमारे गांव में हमारे बाबा एक दिन गाय दूध रहे थे। दूधते दूधते हम बाबा के पास चले गए, अपने पिताजी के पास चले गए, और जाने के बाद पिताजी ने हमको एक लोटा दूध दे दिया। मैंने दूध को पी लिया, और संजोग से बगल से कुछ लोग वहाँ सुबह का समय था, गुजर रहे थे। उन्होंने मेरे पिताजी को मुझे दूध पिलाते हुए देख लिया। मेरे पिताजी बहुत लज्जित हुए, कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकले। उनके कहने का यह अभिप्राय था कि उस समय जिस समाज में, जिस परिवेश में वो पले बढ़े, आगे बढ़े, जो वह समय था, उस समय में अगर कोई अपने बेटे को, अपने संतान को ज़्यादा सम्मान को ज़्यादा प्यार दे, तो यह भी एक बहुत चर्चा का विषय हो जाता था। उस समय अपने संतान से ज़्यादा अपने बेटे के संतान, अपने परिवार के बच्चों पर लोग ध्यान देना चाहते थे। लेकिन क्या आज यह मनोवृत्ति हमारे अंदर है? आज नहीं हमारे अंदर ये मनोवृत्ति। आज लोग अपने खून को, अपनी जिम्मेवारी को, अपनी आत्मा तक को भुला गए, मानवता को वो उन्होंने धो दिया है। ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले एक मनुष्य हैं, और जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं होगी तब तक हम अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। मानवता पर ही हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश निर्भर करता है, और यही इंसान का सबसे बड़ा सबल है, यही इंसान को आगे ले जाता है, पहचान दिलाता है। इसलिए अपनी मानवता को, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा संदेश आपको दिया है। अगर मेरे इस संदेश से किसी के विचार को आहत पहुंची है तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं यह समझ रहा हूँ कि मैंने कोई गलत बात आपके बीच नहीं रखी है, अगर आप मेरे विचारों से अभिभूत हैं, विचारों से प्रभावित हैं, विचारों को आप प्रश्रय देते हैं, तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच उसे शेयर करें, और इसे और भी आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा चैनल आपकी बातों को आप समाज के बीच में रख सके, लोगों के बीच में रख सके, और जो बुराइयां हमारे परिवार में, हमारे समाज में मौजूद हैं, उन्हें हम दूर कर सकें। क्योंकि बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अगर व्यक्ति खुद को सुधार ले तो यह समाज की, यह देश की सबसे बड़ी सेवा है। विकास सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात सुधार घर से शुरू होता है। चिराग तले अंधेरा वाला जीवन हमें दूर करना चाहिए। वैसे तो चिराग तले अंधेरा होता है, लेकिन अगर यह अंधेरा ज़्यादा घना हो जाए तो चिराग के भी प्रकाश को निगल जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब रेट जितने ज़्यादा रहेंगे, लाइक रेट, इस पर कमेंट करने का जितना ज़्यादा आपका जो है हमारे प्रति मोटिवेशन आएगा, हम उतने ही ज़्यादा अपने आप को आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अगर कुछ अपने चंद लफ्जों में कुछ गलत बोला हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके दिल को मैंने अगर किसी को प्रकार से ठेस पहुँचाया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से भागिए नहीं, अपनी अंतरात्मा से भागिए नहीं, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, जिम्मेवारियों का पालन कीजिए। क्योंकि जब हम जिम्मेवारियों को पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है,
हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं और हमारा सर कभी भी शर्मिंदगी से नहीं झुकता। जय हिंद, जय भारत।